नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं याशु गांधी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए जा रहे शोध और नवाचारों के क्रम में सबसे पहले बात CSIR की। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के सभी 38 लैब के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयासों के बल पर जहां एक तरफ कोरोना वायरस की रोकथाम में हर संभव मदद मिल रही है, वहीं NDRF के साथ मिलकर CSIR द्वारा आपातकालीन परिस्थिति की तैयारी भी लगातार की जा रही है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SERC चेन्नई जैसे संस्थान NDRF के साथ मिलकर न सिर्फ आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि अस्पतालों और आश्रय स्थलों के निर्माण में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी निर्माण त्वरित गति से किए जा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के एक स्वायत्त शासी निकाय राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी कि NIF ने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता के जरिए कई प्रकार के नवोन्मेषी समाधानों की पहचान की है। इस अभियान के तहत हैंड सैनिटाइजेशन के लिए पांव से परिचालित किया जाने वाला उपकरण और नवोन्मेषी सैनिटाइजेशन स्प्रेयर जैसे इनोवेशन को समर्थन दिया गया है। नवाचारी विचारों के सृजन को और प्रसारित करने के लिए NIF इक्यूबेशन एवं परामर्श सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। तेलंगाना के वारंगल के श्री मुप्पारापू राजू ने हैंड सैनिटाइजेशन के लिए पांव से परिचालित किया जाने वाला एक उपकरण डिजाइन किया है। श्री राजू ने तेलंगाना राज्य में विभिन्न स्थानों जैसे कि वारंगल, महबूबाबाद आदि स्थानों पर इस डिवाइस को कार्यान्वित किया है। NIF समर्थित दूसरा इनोवेशन है एक ऐसा इनोवेटिव स्प्रेयर जो सड़कों, सोसाइटी, दरवाजों, कंपाउंडों, दीवारों के अतिरिक्त बड़े स्थानों यानी बड़े क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में सक्षम है। एक दूसरे के विपरीत घूमने वाला एल्यूमिनियम के 2 रेडियल पंखों से निर्मित इस स्प्रेयर को मशीन के सेंटर से अधिकतम 30 फीट की दूरी से एवं 15 फीट की ऊंचाई तक सड़कों, सोसाइटी आदि को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस स्प्रेयर को महाराष्ट्र के सतारा, नासिक आदि स्थानों पर सक्रियतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। आइए इस संबंध में जानते हैं विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है। जमीनी स्तर पे बहुत सारे इनोवेटर होते हैं जो अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं और हमारे देश में तो ये काफी अच्छी बात है कि समस्याओं के साथ में लोग रहना नहीं चाहते। तो जब कोविड शुरू हुआ तो हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से कि मैंने ये सैनिटाइजेशन के लिए कुछ बनाया है या दूसरी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ बनाया है। तो हमने सोचा कि इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए और हमने इस चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन की जो कॉल है वो दी ताकि वो सारे के सारे लोग अपने जो भी आइडियाज हैं या इनोवेशंस हैं वो NIF के सामने आए और NIF कुछ जो मेंटर्स हैं या कुछ डिजाइनर्स और इंजीनियर्स उनकी हेल्प तथा जो कंपनीज हैं उनकी हेल्प लेकर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके और उन प्रोडक्ट्स को हम किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाएं। मैं ये नहीं कहता कि सारी टेक्नोलॉजी बाजार के माध्यम से पहुंचेंगी, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट थे जो डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो लोग अपने आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म पे उसको भी रखा ताकि बहुत सारे लोग उनको कॉपी कर सके और कोविड से लड़ने में अगर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो उनकी हेल्प ले सकें। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि जैसे सैनिटाइजेशन की बहुत सारी चीजें हैं, या तो आप सड़क को सैनिटाइज करने में बहुत सारे मजदूरों की हेल्प लेते हैं या लेबर की वैसे भी शॉर्टेज है और हम ज्यादातर इस प्रकार की चीजों को मैकेनाइजेशन के माध्यम से करना चाहते हैं। तो एक हमारे इनोवेटर ने एक आइडिया दिया जिसको इनोवेशन क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया कि वो एक ट्रैक्टर के साथ में अटैच होके और पूरी स्ट्रीट को जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता रहेगा वैसे वैसे वो उसको सैनिटाइज करते रहेंगे। उसके बाद में बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के लिए बगैर टैप को हाथ लगाए हाथों को सैनिटाइज करने के लिए पैर से ही ऑपरेट होती है वो छोटी सी मशीन जिसको कई जगह पे इंस्टॉल किया और इनोवेटर्स को काफी उनसे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से पीई किट को
पहन के एक कैंपस में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो सैनिटाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो सैनिटाइजेशन टनल्स जो उन किट्स को सैनिटाइज कर देंगे और लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं तो जो कोरोना वायरस है वो नहीं फैलेगा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि TDB द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जन स्वास्थ्य संकट से लड़ रहे विभिन्न वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोयंबटूर स्थित कंपनी आई-एटम इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को TDB की ओर से मदद दी जा रही है। TDB की सहायता से इस कंपनी की बैटरी परिचालित पोर्टेबल एक्सरे मशीन के व्यवसायीकरण का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस मशीन में डिजिटल डिस्प्ले के साथ एक चिकित्सकीय रेडियोग्राफी उपकरण लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ICU एवं आइसोलेशन वार्ड में किया जा सकता है। बैटरी चालित और पोर्टेबल होने के चलते इस मशीन को जांच परीक्षण के लिए बड़ी आसानी से मरीज के बेड के पास ले जाया जा सकता है। चूंकि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को जानने के मामले में छाती का एक्सरे जरूरी होता है, इसीलिए ये मशीन कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में उपयोगी साबित हो रही है। आइए इस संबंध में जानते हैं विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है। We invited proposals on low-cost masks, which can capture viruses from air and absorb respiratory droplets. Some areas like cost-effective thermal scanning, sanitization, sterilization, surveillance, bioinformatics, AI, IoT, diagnostic kits, and many other such related technologies which were related to this particular crisis. And we jumped into this and advertised for call of proposals from Indian companies who have innovative solutions, indigenous technologies, and very, very important creative solutions for this particular. So we are not into scaling up of any activity of production. Our objective is to provide fund to companies who have innovative solutions which are unique in that sense. तो इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।